हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कंप्यूटर मैराथन क्लास। ठीक है, तो जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे आज की वीडियो में। कंप्यूटर के लिए आपकी स्पेशल क्लास होने वाली है जिसमें हम आपके कंप्यूटर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। इसकी पीडीएफ 2 पार्ट आएंगे आज की वीडियो में। फर्स्ट पार्ट जैसे ही सेकंड पार्ट कंप्लीट होगा आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही हमारे एक पार्ट कंप्लीट हो गए, दोनों पार्ट कंप्लीट होते ही आपको विद आंसर ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, हर एक क्वेश्चन को हम समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, मैं बताता भी चलूँगा जो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आप खुद ही देखिएगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम। हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम हुए थे तब ये पूछा गया था कि जो कंप्यूटर है ये कौन से टर्म से डिवाइड किया है, तो ये लैटिन वर्ड से डिराइव किया है। और वो कौन सा वर्ड है? कंप्यूट। कौन सा वर्ड है? कंप्यूट वर्ड से बना है कंप्यूटर, जिसका मतलब होता है गणना करना, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? संगणक। संगणक हम उसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन। जो डिफरेंस इंजन है इसकी खोज किसने की थी? तो ये की थी भाई चार्ल्स बेबेज ने। कब की थी? 1820 में। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम साथ के साथ करते चलेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उससे रिलेटेड। नेक्स्ट फादर ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। तो तीनों के तीनों हम एक साथ देखेंगे। देखिए फर्स्ट है फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। यदि आपसे पूछे फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे बोलते हैं तो आप क्या लगाएंगे? एलन ट्यूरिंग। यदि आपसे पूछे फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर किसे कहते हैं तो आप लगाएंगे एडवर्ड रॉबर्ट। ठीक है, एडवर्ड रॉबर्ट। तो तीनों के अलग अलग हैं और तीनों याद रखने हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू कंटेन्स। तो सीपीयू के अंदर क्या होता है? तो सबसे पहले सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी जाती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। उसके अलावा देखिए सीपीयू आपका ये होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है? आपका एएलयू होता है, एएलयू। उसके बाद आपका कंट्रोल यूनिट होती है और इसमें आपकी स्टोरेज भी होती है। क्या होती है? स्टोरेज भी होती है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या बनेगा? सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है? तो आप क्या आंसर मार्क करेंगे? तो एएलयू एंड सीयू। क्या मार्क करेंगे? एएलयू एंड सीयू। ठीक है, अर्थ एनालिटिकल इंजन एंड कंट्रोल यूनिट। ठीक है, एनालिटिकल इंजन यानी कि जो भी आपकी एनालिटिक्स करता है, अरिथमेटिक फंक्शंस करता है, तो एएलयू एंड सीयू आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये सॉरी एनालिटिकल नहीं, ये रहा कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सी आंसर होगा यहाँ पे, बी नहीं होगा, सॉरी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। आप देखिए जब कंप्यूटर को आप ऑपरेट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम और यूज़र जो इसको यूज़ करता है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन का काम कौन करता है? तो वो करता है यूज़र इंटरफेस। कौन करता है? यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट है द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग। जो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे वो किसका यूज़ करके किए गए थे? मशीन लैंग्वेज का। ठीक है, मशीन लैंग्वेज का यूज़ करके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आपके प्रोग्राम्ड किए गए थे। नेक्स्ट है डैश इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइस। तो कंप्यूटिंग डिवाइस के बीच में आपकी शेयर कौन करता है? ठीक है, यानी कि कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो वो आपकी मदद कौन करता है? नेटवर्क। देखिए नेटवर्क्स क्या होता है? सभी कंप्यूटर्स को मिला के, जैसे कंप्यूटर 1 है, कंप्यूटर 2 है, कंप्यूटर 3 है, कंप्यूटर 4 है, तो इसको क्या बोलते हैं? नेटवर्क। तो इससे आपका क्या होगा? जो भी आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है कंप्यूटर्स के बीच में वो आप इजीली कर सकते हो, तो वो क्या होता है? नेटवर्क। नेक्स्ट है कोडेड एंट्रीज विच आर यूज्ड टू गेन एक्सेस
टू ए कंप्यूटर सिस्टम कार्ड। अब देखिए कंप्यूटर सिस्टम में यदि आपको एक्सेस करना है तो आप कौन सी कोडेड एंट्रीज का यूज़ करते हो, तो वो होती है भाई पासवर्ड। क्या होती है? पासवर्ड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपको बताने कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है। तो यहाँ पर बोला है मिनी कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर। तो यही आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगी। जो जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर से क्या होते हैं? फास्टर वर्क करते हैं। नेक्स्ट है यू ऑर्गेनाइज फाइल बाय स्टोरिंग दैम इन। अब देखिए जब भी आप कंप्यूटर में कोई भी फाइल को स्टोर करते हैं तो कैसे स्टोर करते हैं? तो आप फोल्डर बनाते हैं। तो फोल्डर बना के आप उनको क्या कर सकते हो? ऑर्गेनाइज कर सकते हो इजीली। तो क्या करके आप करते हो? फोल्डर बना के। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। अब देखिए कौन सा रिसोर्स होता है जो आपका क्या होता है? शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन ए कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि जो सबके द्वारा आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सभी उसको यूज़ कर सकते हैं। वो क्या है? प्रिंटर्स। ठीक है, प्रिंटर्स। नेक्स्ट है विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। अब इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको कौन से डिवाइस की ज़रूरत होती है? तो वो है भाई मोडेम। तो आप टेलीफोन लाइन के माध्यम से अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ सकते हैं, तो वो क्या होता है? मोडेम। नेक्स्ट है व्हाट इज लाइट पेन। लाइट पेन क्या है? सबसे पहले तो आपका इनपुट डिवाइस है, और किस तरह का है वो? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ठीक है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट है यूनिवैक की आपको फुल फॉर्म बतानी है। यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, यूएनआई से क्या बनेगा? यूनिवर्सल, यूएनआईवी। ए से ऑटोमेटिक, सी से कंप्यूटर, तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये क्या आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? इकर्ट एंड मोचले। नेक्स्ट है सी डी रोम स्टैंड फॉर। अब देखिए सी डी रोम की फुल फॉर्म, जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है सभी की सभी यहाँ पर है पीडीएफ में। तो सी डी रोम की फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क है। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क। और रोम क्या होता है आपका? रीड ओनली मेमोरी। डी आंसर। नेक्स्ट है ए एल यू। तो ए एल यू तो आप सभी को पता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और ये किसका पार्ट है? आपका सीपीयू का। तो सीपीयू में जितने भी आपके अरिथमेटिक वर्क करने होते हैं, यानी कि जमा, घटा, गुना, भाग, वो सारे कौन करता है? ए एल यू। नेक्स्ट है वीजीए की बतानी है फुल फॉर्म क्या है। तो वीजीए की फुल फॉर्म क्या है आप लोगों को बतानी है? वीडियो ग्राफिक्स एरे। ठीक है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। नेक्स्ट है IBM 1401 इज विच जनरेशन कंप्यूटर। तो कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है आपको बताना है। तो देखिए भाई ये जो IBM है 1401, ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है। तो इसके अलावा और कौन कौन से आपसे पूछा जा सकता है? CDC 1604, इसके अलावा हनीवेल 200, ये भी आपका सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है। अब देखिए सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर है वो क्या यूज़ करते हैं? ट्रांजिस्टर्स। ये भी आपका बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है MSI की फुल फॉर्म बतानी है। MSI क्या होता है? तो MSI होता है भाई मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो कहाँ पर है भाई? वो फर्स्ट में है। नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क आपकी 3 साइज़ की होती है, तीनों आपको याद रखनी है। 8 इंच, ठीक है, 3.5 इंच और 5.25 इंच। अब यहाँ पे पूछा गया 3.5 जो इंच की फ्लॉपी डिस्क है उसमें आपकी कैपेसिटी कितनी होती है? तो वो होती है 1.44 MB। यदि आपसे पूछे 5.25 जो इंच की फ्लॉपी डिस्क है इसकी कैपेसिटी क्या है? तो 1.2 MB। तो नियरली इनकी सेम थी, इसी को अपडेट करके किया गया था, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट WAN की आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, एक आपका लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, एक आपका वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, एक आपका होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क।
नेक्स्ट है MICR स्टैंड्स फॉर, MICR की फुल फॉर्म बतानी है तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर आप बताएंगे ए। नेक्स्ट है EBCDIC स्टैंड्स फॉर, तो इसकी फुल फॉर्म बतानी है क्या? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर? देखिए किसमें? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। सेकंड पार्ट में जो कंप्लीट हम कर लेंगे फिर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब CPU का पार्ट बताना तो पहले कर चुके हैं हम, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, और सेकंड है CEO, दोनों हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है CAD की फुल फॉर्म बतानी है, तो CAD क्या होता है भाई? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, यानी कि कोई भी आपको डिज़ाइन बनाना है किसी भी चीज़ का विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, ये सॉफ्टवेयर होता है आपका, तो आपको क्या बोलेंगे? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नेक्स्ट है जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड, जो जंक ईमेल होती हैं जो आपको अनसोलिसिटेड होती हैं, यानी कि आपकी ज़रूरत की नहीं है, आप जानते नहीं है, फिर भी आपके पास आती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? स्पैम। क्या बोलते हैं? स्पैम। नेक्स्ट है हैकर्स। हैकर्स का मतलब बताना, हैकर्स क्या होते हैं? तो हैकर्स क्या होते हैं? हैकर्स वो होते हैं जो दूर बैठकर आपके कंप्यूटर को क्या कर लें? कंट्रोल कर लें। ठीक है, आपके कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन को दूर बैठकर भी वो यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ब्रेक्स इनटू अदर्स पीपल्स कंप्यूटर, यानी कि दूसरे आदमियों के कंप्यूटर्स में वो घुस सकते हैं कहीं भी बैठकर। ये हैकर्स का काम होता है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर क्लाइंट कंप्यूटर मोस्ट ऑफ द टाइम इन क्लाइंट सर्वर सिस्टम। अब देखिए कौन से टाइप के कंप्यूटर होते हैं जो क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं, तो भाई वो कौन से होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर। तो ये क्या करते हैं? तो ये वो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं जिन पे सिंगल यूज़र क्या करता है? वर्क परफॉर्म करता है क्लाइंट सॉफ्टवेयर का यूज़ करके। क्लियर है? तो वो कौन से होते हैं? आपके माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट है अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द, तो आपका कंप्यूटर बूट नहीं करेगा यदि उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो बूट की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं होगी, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइंस ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट कार्ड। अब देखिए जो वर्टिकल स्पेस होता है लाइंस के बीच में, ये आपकी लाइन है, ये सेकंड लाइन है, इनके बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं? लाइन स्पेसिंग। क्या बोलते हैं? लाइन स्पेसिंग। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डाटा। अब आपके डाटा दो तरह के होते हैं, न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक। अब नॉन न्यूमेरिक मतलब जिसमें हम नंबर यूज़ ना करते हों, तो नंबर यूज़ किस में नहीं करते? एम्प्लॉय के एड्रेस में। ठीक है, एम्प्लॉय के एड्रेस में। देखिए गिवन ऑप्शन में से जो बेस्ट सुटेबल है, एग्जामिनेशन स्कोर भी आप नंबर में देते हैं कि 100 में से कितने मार्क्स आए भाई? ये नंबर्स। बैंक बैलेंस भी आपका 10,000, 1 लाख कितना, ये भी नंबर्स में होता है। तो ऑल ऑफ दिस हो नहीं सकता नॉन न्यूमेरिक में, तो बचा केवल एक ही एम्प्लॉय का एड्रेस जो आपका नॉन न्यूमेरिक होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम। तो एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? तो एम्बेडेड सिस्टम भाई वो होता है जिसमें आपके कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर एक ही साथ होते हैं और जो मशीन को कंट्रोल करता है। अब देखिए जैसे टीवी है, टीवी के हार्डवेयर भी सॉफ्टवेयर भी और उसको कंट्रोल करने का सिस्टम भी उसके अंदर ही होता है। जैसे डिजिटल वॉच हो गई, आपकी कैलकुलेटर हो गई, तो उसके बोलते हैं हम एम्बेडेड सिस्टम। क्लियर है सबको? तो ये आप याद रखेंगे, एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? अ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल्स द मशीन। नेक्स्ट है फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज टर्म। तो वेबसाइट का पहला जो पेज होता है उसको क्या बोलते हैं? होम पेज। क्या बोलते हैं भाई? किसी भी वेबसाइट का फर्स्ट पेज क्या होता है? होम पेज।
नेक्स्ट है डैश इज द अपीयरेंस ऑफ टाइप्ड कैरेक्टर। देखिए जो भी कैरेक्टर आपके सामने टाइप किया है, यहाँ पर देखिए ये कैरेक्टर आपको टाइप हुए दिख रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेट। क्या बोलते हैं, फॉर्मेट। कौन से फॉर्मेट में है भाई ये, इसकी अपीयरेंस कैसी है, तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, व्हेन ए फाइल इज सेव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। यदि किसी भी फाइल को आप पहली बार सेव करते हैं तो उसको नाम देना ज़रूरी होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, ताकि आप उसको आसानी से पहचान सकें। तो यानी आपने कोई भी फाइल बनाई अपने नाम से मैथ की, तो उसको नाम दे दिया आपने मैथ्स, या फिर आपने कोई कंप्यूटर की फाइल बनाई उसको कंप्यूटर नाम दे दिया, ताकि आप पहचान सके भाई हाँ ये कंप्यूटर की मेरी फाइल है, इसके अंदर कंप्यूटर का मैंने काम किया है। नेक्स्ट है ऑफिस लैंड्स विच आर स्कैटर्ड जियोग्राफिकली ऑन लार्ज स्केल कैन बी कनेक्टेड बाय द यूज ऑफ कॉरपोरेट। देखिए अब जो भी आपके ऑफिस लैंड्स हैं यानी कि बड़े स्केल पर आपको क्या करना है, वो फैलाने हैं, तो किसकी मदद से आप करेंगे, तो ये करेंगे वाइड एरिया नेटवर्क की वजह से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर डेटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन द प्रोसेसर यूजेस देम। यानी कि डेटा और प्रोग्राम को कहाँ पर स्टोर करते हैं, जब प्रोसेसर उनको यूज़ करता है तो वो प्राइमरी मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी में स्टोर होते हैं। नेक्स्ट है डैश रिप्रेजेंट रफेक्ट्स वेयर एज डैश इज द डेटा मीनिंगफुल। अब देखिए प्रोसेसर है आपका, तो प्रोसेसर में कोई भी आप डेटा देंगे, रफेक्ट्स देंगे, इनपुट डालेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कच्चे तथ्य या फिर रफेक्ट्स। तो प्रोसेसर उस पर प्रोसेसिंग करेगा और उस रफेक्ट्स को आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। तो इनपुट आपने दिया रफेक्ट और आउटपुट आपको मिला यूजफुल इंफॉर्मेशन, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। क्लियर है। नेक्स्ट है 41, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी मेक्स इट यूजफुल। अब देखिए रोम की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सबसे पहले तो इसकी रीड ओनली मेमोरी, केवल आप इसको रीड कर सकते हो, और दूसरी ये नॉन वोलेटाइल है, यदि पावर सप्लाई भी बंद हो जाए तो इसमें जो भी डेटा है वो गायब नहीं होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है व्हाट डू यू कॉल द प्रोग्राम्स डेट्स आर यूज टू फाइंड आउट पॉसिबल फॉल्स एंड देयर कॉजेज। यदि आपको कोई भी फॉल्स ढूंढने हैं और उसके कारण ढूंढने हैं तो वो प्रोग्राम्स कौन सा है, उसको क्या बोलोगे आप, डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर। यानी कि देखिए यदि किसी को कोई बीमारी हो जाती है वो कैसे पता करते हैं, यानी कि डायग्नोज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डायग्नोज। डायग्नोज का मतलब फॉल्स का पता लगाना कारण का, तो वो कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है 43, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज। अब देखिए लैंग्वेज आपकी दो तरह की होती हैं, लो लेवल और हाई लेवल। लो लेवल में आपकी मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज आते हैं। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज आपकी क्या है, लो लेवल लैंग्वेज, बाकी सभी आपकी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेजेज है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो इनमें से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, NAV, एफप्रोट, मैककेफे। अब देखिए ओरेकल आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ओरेकल क्या है आपका, DBMS सॉफ्टवेयर है, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, यानी कि जो भी आपको डाटाबेस बनाना होता है तो उसका सॉफ्टवेयर होता है ओरेकल। तो ओरेकल आपका क्या है, एक DBMS सॉफ्टवेयर, बाकी सभी आपके क्या है, एंटीवायरस। नेक्स्ट है विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। अब इंटरनेट कनेक्शन के लिए क्या ज़रूरी होता है, मोडेम, पढ़ चुके हैं पहले। नेक्स्ट है व्हाट डज DMA स्टैंड्स फॉर। DMA की फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, यानी कि मेमोरी में डायरेक्ट आप एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आपको लेनी होती है तो उसका होता है DMA। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस इनमें से कौन कौन सा है, टेप, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, तीनों के तीनों आपके क्या हैं, आपके स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48,
व्हेन डिड जॉन नेपियर डेवलप लोगेरिथम? लोगेरिथम की खोज कब की थी इसने, जॉन नेपियर ने? तो ये की थी 1614 यानी कि 1614 में। नेक्स्ट है CD रोम का साइज क्या होता है, यानी कि कितनी वो स्टोर कर सकता है। अब CD रोम की फुल फॉर्म हमने की कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसका जो कैपेसिटी होती है स्टोरेज की वो कितनी होती है, तो वो होती है 680 MB, ठीक है, 680 MB। नेक्स्ट है MIS इज डिजाइंड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाय। अब देखिए सबसे पहले MIS होता क्या है। MIS होता है आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। और देखिए मैनेजमेंट इसके नाम में ही है, इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि मैनेजमेंट के बारे में हमें ये हेल्प करता है। तो यानी कि इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग किसको हेल्प करेगा, ये मैनेजर को। किसको हेल्प करेगा, मैनेजर को ये हेल्प करता है MIS सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज लाइट पेन? लाइट पेन क्या है, इनपुट डिवाइस है, कैसा, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट है BCD की फुल फॉर्म बतानी है। BCD की फुल फॉर्म क्या है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट है ASCII स्टैंड्स फॉर, तो ASCII की फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये हो जाएगा हमारा C आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? इनमें से बताना है आपको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इनमें से कौन सा है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर देखिए सबसे पहले हम ये पढ़ चुके हैं IBM 1401, ये आपका सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है, ठीक है। इसके साथ साथ हमने CDC 04 भी पढ़ा, ये भी आपका सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है। तो आपको बताना है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका EDSEC, ठीक है। EDSEC की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसके अलावा और कौन कौन से हैं, यूनिवैक, ये भी हम इसकी फुल फॉर्म पढ़ चुके हैं, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक, ठीक है। इसके अलावा IBM 605, ये भी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। नेक्स्ट चीफ कंपोनेंट बताना है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, यानी कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज़ होता था, तो भाई यूज़ होता था वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व्स, ठीक है। इसके साथ साथ बाकी भी देखिए ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते थे सेकेंड जनरेशन में, ICs यूज़ होती थी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में, और उसके बाद जो फोर्थ जनरेशन आया उसमें क्या यूज़ होता था, माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट है फोर्ट्रान इज, फोर्ट्रान क्या है भाई, फुल फॉर्म बतानी है। फोर से बनेगा फॉर्मूला, ट्रांस से बनेगा ट्रांसलेशन, यानी कि फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अब ये क्या है, तो ये क्या है भाई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो सबसे पहले डेवलप की गई थी, फर्स्ट लैंग्वेज डेवलप फॉर प्रोग्रामिंग। कब की गई थी, 1957, किसके द्वारा, जॉन बेकस के द्वारा, जॉन बेकस, ठीक है। ये सभी पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है EEPROM स्टैंड्स फॉर, EEPROM की आपको फुल फॉर्म बतानी है, तो ये क्या होगी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल, और रोम क्या है आपकी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वर डेवलप्ड ड्यूरिंग, ठीक है। अब यहाँ पर सन बताना है आपको कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर कब डेवलप किए गए थे, तो भाई देखिए फर्स्ट किए गए थे 1942 से लेकर 1955, उसके बाद सेकेंड जनरेशन 1956 से लेकर 1965, उसके बाद थर्ड जनरेशन 1965 से लेकर 1974। तो यहाँ पर पूछा गया सेकेंड, तो आंसर हमारा हो जाएगा 56 to 65, भी आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट कंप्यूटर साइज वॉज वेरी लार्ज इन, तो कंप्यूटर साइज जो सबसे बड़े थे वो थे भाई फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, क्योंकि यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स और वाल्व यूज़ करनी होती थी, जिसकी वजह से जो साइज था कंप्यूटर का वो इंक्रीज हो जाता था।
नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइसेस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर। अभी हमने पढ़ा फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसीज, तो फोर्थ जनरेशन में आपके क्या यूज होते थे, माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज्ड टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है कि यदि आपने कोई भी इमेज का फोटो ले लिया, प्रिंटेड टेक्स्ट है, ठीक है, या उसका जब आप इमेज स्कैन करेंगे तो वो डायरेक्टली आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो टेक्स्ट में। डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देता है, वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, ताकि आप कंप्यूटर में उसको क्या कर सकें, एडिट कर सकें। ठीक है, कंप्यूटर में एडिट कर सकें। तो वो काम किसका होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन का। फुल फॉर्म भी याद रखनी है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या करता है, कोई भी आपकी इमेज होती है या कोई प्रिंटेड टेक्स्ट होता है, उसको क्या कर देता है, ये टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, ताकि आप इजीली क्या कर सकें, उसमें एडिटिंग वगैरह कर सकें। नेक्स्ट है आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय। तो डीपीआई में हम मेजर करते हैं डॉट पर इंच। नेक्स्ट है एनालॉग कंप्यूटर्स। अब देखिए आपके दो कंप्यूटर्स हैं, तीन, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। तो एनालॉग में क्या होता है, आपका एनालॉग सिग्नल्स ही होते हैं आपके, यानी कि इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म। ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो डिजिटल किस में यूज़ करते हैं, आपके डिजिटल में। और हाइब्रिड में आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, एनालॉग भी और डिजिटल्स भी। नेक्स्ट है इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। जो आपके लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर हैं उसमें जो आपके इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं, आप सीक्वेंसली भी करते हैं और पैरेलल भी करते हैं। ठीक है, दोनों फॉर्म में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हु डिजाइन द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक। एनियक का जो डिज़ाइन है ये किसने किया था, ये आप लोगों को बताना है। तो ये किया था भाई, पहले भी मैंने बताया था जब इससे पहले पढ़ा था हम ना, जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जे मॉचली। सी आंसर यहाँ पर होगा। आगे चलते हैं, हु इन्वेंटेड द हाई लेवल लैंग्वेज सी। तो सी का आविष्कार किसने किया, डेनिस रिट्जी ने। और ये कब किया था, ठीक है, डेनिस रिट्जी ने किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, किसने किया था, डेनिस रिट्जी ने सी लैंग्वेज का। नेक्स्ट है पर्सनल हु डिजाइंस प्रोग्राम और ऑपरेट एंड मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट रेफर्स टू। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीपल वेयर। क्या बोलते हैं, पीपल वेयर बोलते हैं। वो आदमी जो डिज़ाइंस करता है, प्रोग्राम करता है, ऑपरेट करता है और मेंटेन करता है इक्विपमेंट्स को, वो क्या होते हैं, पीपल वेयर। नेक्स्ट है व्हेन डिड IBM एंड एप्पल कंप्यूटर डिसाइडेड टू ज्वाइन हैंड्स। यानी कि जो आपस में ये कब मिले थे, ये आपको बताना है। तो 1991 में। नेक्स्ट, जैसे हम ह्यूमन बींग्स को क्या बोलते हैं, होमो सेपियंस, उसी तरह से सिलिकॉन सेपियंस किसको बोलते हैं, तो सिलिकॉन सेपियंस हम बोलते हैं कंप्यूटर्स को। ठीक है, कंप्यूटर्स को क्या बोलते हैं, सिलिको सेपियंस। नेक्स्ट है एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड बग। यानी कि यदि आपकी कोई भी एरर हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, बग। और उस एरर को ठीक करना उसको क्या बोलते हैं, डीबगिंग। तो यहाँ पर बोल रहा है कौन सा अल्टरनेट है कंप्यूटर लैंग्वेज में जो हम बग के लिए यूज़ करते हैं, तो हम बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में ग्लीच। यानी कि कोई भी एरर आ जाए आपकी तो हम उसको बोलते हैं भाई कंप्यूटर ग्लीच हो गया है। नेक्स्ट है मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट। जो मॉडर्न कंप्यूटर हैं बहुत ही वो रिलायबल हैं, विश्वसनीय हैं, विश्वास करने योग्य हैं, बट दे आर नॉट इनफॉलिबल। ठीक है, वो इनफॉलिबल नहीं हैं। नेक्स्ट है विच व्हाट इज द नेम ऑफ डिस्प्ले फीचर। तो यहाँ पर आपको बताना है नेम डिस्प्ले फीचर दैट हाईलाइट्स आर ऑफ द स्क्रीन
विच रिक्वायर्स ऑपरेटर अटेंशन। तो ऑपरेटर अटेंशन के लिए जो हाईलाइट्स करता है डिस्प्ले फीचर्स, उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्स वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। पर्सनल कंप्यूटर यूज अ नंबर ऑफ चिप्स माउंटिंग ऑन अ मेन सर्किट बोर्ड विच इज कॉमन नेम फॉर सच बोर्ड। अब देखिए उस बोर्ड को हम क्या बोलते हैं? मेन सर्किट बोर्ड को कंप्यूटर का, जिसके ऊपर चिप होती हैं बहुत सारी, उसको हम बोलते हैं मदरबोर्ड। सेम यही है आपका इन मोस्ट IBM PC CPU डिवाइस ड्राइव्स मेमोरी एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड एक्टिव कंपोनेंट्स आर माउंटेड ऑन अ सिंगल बोर्ड। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड। क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड्स के ऊपर ही आपका सब कुछ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय अ डेडिकेटेड कंप्यूटर। तो डेडिकेटेड कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? जो केवल और केवल एक टास्क करे, ठीक है। डेडिकेट हो एक टास्क करने में, विच इज असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क। नेक्स्ट है 76। द सिस्टम यूनिट ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर टिपिकली कंटेन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब देखिए आपकी जो कंप्यूटर है उसमें सब कुछ होता है सिवाय क्या क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर भी होता है, डिस्क कंट्रोलर भी होता है, सीरियल इंटरफेस भी होता है। तो क्या नहीं होता है? मोडेम नहीं होता है। क्या नहीं होता है? मोडेम। तो यहाँ पर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोग्राम डेट कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। अब देखिए आपके ट्रांसलेटर होते हैं, ठीक है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। ट्रांसलेटर होते हैं आपके तीन तरह के। तो आपसे पूछा गया कि एक ही टाइम में पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कंपाइलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाइलर, ठीक है। एक प्रोग्राम को उठाएगा, उसमें कोई एरर होगी तो ठीक है, आपको डिस्प्ले कर देगा, नहीं होगा तो उसको कंप्लीट को क्या कर देगा? वो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र यानी कि ट्रांसलेट कर देगा। और एक होता है आपका जो लाइन बाय लाइन करे, ठीक है। आप प्रोग्राम कंप्यूटर प्रोग्राम डेट ट्रांसलेट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम इनटू मशीन, यानी कि एक टाइम में केवल एक को करे, लाइन बाय लाइन करे, तो उसको हम बोलते हैं इंटरप्रेटर। कंप्लीट प्रोग्राम को करे तो वो कंपाइलर। नेक्स्ट है अ स्मॉल और इंटेलिजेंट डिवाइस इज सो कॉल्ड बिकॉज इट कंटेन्स विद इन इट अ स्मॉल इंटेलिजेंट डिवाइस को हम क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि वो क्या होता है? सेंसर होता है। इट कंटेन्स विद इन इट अ सेंसर, ठीक है। नेक्स्ट है अ फॉल्ट इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच प्रिवेंट इट वर्किंग करेक्टली इज नोन एज। अब देखिए वो जो फॉल्स होता है, अभी हमने किया कंप्यूटर लैंग्वेज में बग को क्या बोलते हैं? ग्लीच। क्या बोलते हैं? ग्लीच बोलते हैं। तो बग क्या करता है? यदि बग आ जाए आपके कंप्यूटर में तो कंप्यूटर जो है वर्क प्रॉपरली नहीं करेगा। नेक्स्ट है अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम, यानी कि अपनी प्रतिलिपियां बनाता है, अपनी कॉपी बनाता है, सिमिलर टू ए वायरस विच वाज टेकन फ्रॉम अ 1970s साइंस फिक्शन नोवेल बाय जॉन ब्रनर एंटाइटल्ड द शॉकवेव राइडर। तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो वो होता है आपका वॉर्म। ये वायरस की तरह होता है, तो अपनी कॉपीज़ को ये फैलाता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? वॉर्म। नेक्स्ट है अ बाइस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डेट हैज़। तो उसको क्या बोलते हैं? बाइस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो वो होता है भाई फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्या होता है? बाइस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, यानी कि टू स्टेबल स्टेट्स होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लिप फ्लॉप्स। नेक्स्ट है अनवांटेड रिपीटिशियस मैसेज, यानी कि आपके मतलब के कोई मैसेज ना हो, सच एज अनसोलिसिटेड बल्क ईमेल इज नोन एज। तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्पैम। यदि कोई आपके मतलब की ना हो और वो बार बार आपके पास आए जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पैम। नेक्स्ट है डोस स्टैंड्स फॉर। तो डोस की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है।
नेक्स्ट है चीफ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। यदि आपसे देखे पूछे ना माइक्रोसॉफ्ट डेवलप किसने किया था, फाउंडर कौन है, तो वो थे बिल गेट्स एंड पॉल एनल। यदि आपसे पूछे चीफ कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, तो सत्य नडेला। तो नन ऑफ दीज यहाँ पर आपका आंसर होगा। फाउंडर पूछे तो बिल गेट्स एंड पॉल एलन आप बताएंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड भी आपका इनपुट है, माउस भी और कार्ड रीडर भी, यानी कि सभी के सभी आपके क्या है इनपुट डिवाइस, एनी ऑफ दिस। इसी तरह से आपको आउटपुट डिवाइस बताने हैं, स्क्रीन भी आपका आउटपुट है, प्रिंटर भी और स्पीकर भी, ऑल ऑफ दिस दी आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए आपको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बताना है क्या होगा। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर आपका क्या होता है, सीपीयू, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू के अंदर क्या होता है, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट है आईबीएम की फुल फॉर्म बतानी है। तो आईबीएम क्या होता है भाई, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट है डैश ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाय लाइन। अब देखिए मैंने आपको बताया था लाइन बाय लाइन कौन ट्रांसलेट करता है और एग्जीक्यूट करता है, तो वो होता है इंटरप्रेटर। और कंप्लीट प्रोग्राम को जो करे वो क्या होता है, कंपाइलर। नेक्स्ट है इज एन ओओपी प्रिंसिपल। अब देखिए ओओपी प्रिंसिपल बताना है आपका, निम्न में से कौन है। ओओपी का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसके प्रिंसिपल्स होते हैं चार, क्या क्या, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। तो इनमें से आपका है इनहेरिटेंस। तो प्रिंसिपल बताने हैं, फर्स्ट होता है एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन, सेकेंड होता है इनहेरिटेंस, फिर आपका होता है एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन, इनमें से कोई भी आपको मिल जाए, और फोर्थ होता है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, मॉर्फिज्म। ये चारों आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कोबोल इज वाइडली यूज्ड इन एप्लीकेशन। कोबोल कहाँ पर यूज होता है, तो फर्स्ट सबसे पहले फुल फॉर्म बताऊंगा मैं, कॉमर्स कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, तो यानी कि बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है तो बिजनेस में यूज होती है, यानी कि कॉमर्शियल में आपकी ज़्यादा ये यूज होती है। नेक्स्ट है रैम की फुल फॉर्म बतानी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सॉरी डी। ठीक है, नेक्स्ट है 1 बाइट इज इक्वल टू। तो 1 बाइट में आपके क्या होते हैं, 8 बिट्स होते हैं, 8 बिट्स। नेक्स्ट है SMPS स्टैंड्स फॉर। SMPS की फुल फॉर्म बतानी है, तो SMPS आपका क्या होता है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट है डिवाइस यूज टू कैरी डिजिटल डेटा ऑन एनालॉग लाइन इज कॉल्ड। अब देखिए एनालॉग लाइन पे आपको कोई भी डेटा कैरी करना है, डिजिटल डेटा, तो आप यूज करेंगे मोडेम। मोडेम आपका दो वर्ड से मिलकर बना है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इससे पहले हम मोडेम से रिलेटेड क्वेश्चन कर चुके हैं, इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपका ये ज़रूरी होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वीडियो इज आल्सो कॉल्ड। तो वीडियो आपका क्या होता है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, यानी कि जो आपको वीडियो डिस्प्ले करे उसको वीडियो बोलेंगे। और सेकंड स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, मॉनिटर पे भी आप वीडियो देख सकते हैं, तो इनको हम बोथ 1 और 2 भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा BIOS स्टैंड्स फॉर। तो BIOS स्टैंड्स फॉर क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो बायोस का काम क्या होता है, तो बायोस का काम होता है आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करना। पोस्ट की प्रक्रिया को कौन शुरू करता है, तो आप बताएंगे बायोस, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसका मतलब क्या होता है, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि आपकी पोस्ट की प्रक्रिया स्टार्ट होती है पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कि वो चेक करेगा कि जितने भी आपके डिवाइसेस कनेक्ट हैं कंप्यूटर से वो सही तरह काम कर रहे हैं या नहीं। यदि वो सही तरह काम कर रहे हैं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा, यदि नहीं तो आपको एरर मिल जाएगी। नेक्स्ट है फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टेनिस रेड्सी। नेक्स्ट है द इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट प्रोसेसिंग टास्क आर रेफर्ड
टू एज। अब देखिए कौन से वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि प्रोसेसिंग कैसे करनी है, तो वो क्या होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। क्या होते हैं, प्रोग्राम्स, क्योंकि प्रोग्राम्स को ही हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को बताते हैं कि आपको किस तरह से कार्य करना है या कोई प्रोसेसिंग कैसे करनी है। एन एरिया ऑफ कंप्यूटर दैट टेम्परेरली होल्ड्स डेटा वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड। यानी कि आप एक बात बताइए मुझे कि कौन सी वो जगह है जो डेटा को होल्ड करती है जब डेटा को प्रोसेस किया जाता है। आप देखिए आपका प्रोसेसर है, सीपीयू के अंदर आपकी मेमोरी भी होती है, ठीक है, एएलयू भी होता है और आपका कंट्रोल यूनिट भी होता है। तो आपने इनपुट दिया, तो जैसे ही आपने इनपुट दिया आपका डेटा कहाँ पर होल्ड किया जाता है प्रोसेस्ड करने के लिए, तो वो होती है आपकी मेमोरी। क्या होती है, मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द की टू क्लोज अ सेलेक्टेड ड्रॉप डाउन लिस्ट, कैंसिल ए कमांड एंड क्लोज ए डायलॉग बॉक्स। जैसे आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, इसको आपको कैंसिल करना है, या फिर ड्रॉप डाउन आपकी लिस्ट ओपन हुई है वो आपको कैंसिल करनी है, तो किससे आपकी किसकी मदद से कर सकते हैं, एस्केप की मदद से, ठीक है, एस्केप की मदद से। नेक्स्ट है डैश इज द की वी यूज टू रन द सेलेक्टेड कमांड। आपने कोई कमांड सेलेक्ट कर ली और उसको रन करना है तो आप कौन सी की का यूज़ करते हैं, तो वो हम करते हैं एंटर की का। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो आपकी कमांड क्या करेगी, रन करना स्टार्ट कर देगी। नेक्स्ट है डैश इज द फंक्शनल की टू डिस्प्ले सेव एज बॉक्स। तो सेव एज बॉक्स को डिस्प्ले करने के लिए आप कौन सी की का यूज़ करते हैं, तो हम करते हैं F12। आपकी कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं, F12 है जो आपको क्या करती है, सेव एज बॉक्स को डिस्प्ले करती है, शो करती है। अब यहाँ पे कुछ और फंक्शनल की है, जैसे F5 है, पेज रिलोड के लिए हम करते हैं, ठीक है। यदि आपको कोई पेज रिलोड करना है तो हम क्या करेंगे, F5। F6 हम यूज़ करते हैं कर्सर को मूव करने के लिए एड्रेस बार पे। F9 का यूज़ हम करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को आपको रिफ्रेश करना है तो हम F9 का यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं, इसकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट है डेटा बिकम्स डैश व्हेन इट इज़ प्रेजेंटेड इन फॉर्मेट दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अब देखिए प्रोसेसर है, आपने रे डेटा आपने दिया जिसको आप समझ नहीं सकते, कच्चे तथ्य हम जिनको बोलते हैं, तो प्रोसेसर इसको एग्जीक्यूट करता है और आपको क्या प्रोवाइड करता है, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में, जिसको पीपल समझ सकते हैं, आदमी समझ सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है द टर्म डैश डेजिग्नेट्स इक्विपमेंट दैट माइट बी एडिड टू कंप्यूटर सिस्टम टू एनहेंस इट्स फंक्शनैलिटी। यानी कि हम उनको क्या बोलते हैं जो कंप्यूटर में हम ऐड कर सकते हैं उसकी फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, एनहेंस करने के लिए, तो वो होते हैं पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है। कौन से होते हैं, पेरिफेरल डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर को हम इक्विपमेंट वो जो हम बाद में ऐड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अ डैश इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस। तो आपका कौन सा डिवाइस है कंप्यूटिंग जो माइक्रो प्रोसेसर पर बेस्ड है, तो वो है हमारा पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर आपका क्या है, कंप्यूटिंग डिवाइस है जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर आपका होता है। नेक्स्ट है रैम कैन बी ट्रीटेड एज द डैश फॉर द कंप्यूटर प्रोसेसर। कंप्यूटर प्रोसेसर के लिए रैम को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, क्या समझा जाता है, तो ये आपका होता है भाई वेटिंग रूम। क्या होता है, वेटिंग रूम। तो रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मेमोरी की टाइप है आपकी प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी। जब आपने इससे पहले भी हमने कुछ क्वेश्चन किया था कि होल्ड्स कौन करता है, टेम्परेरी मेमोरी। तो जब कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है तो वेटिंग रूम यहाँ पर हम इसको बोलते हैं, जो आपका वेटिंग रूम की तरह काम करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के काम क्या होते हैं, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या काम होते हैं, एलोकेट रिसोर्सेज को एलोकेट करना, उसके बाद है मॉनिटर्स एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, उसके बाद है डिस्क और फाइल को मैनेज करना। तो ये सारे के सारे काम होते हैं आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के। नेक्स्ट, टू मूव ए कॉपी ऑफ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल कॉल्ड। अब देखिए एक कॉपी को आपको मूव करना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल, उसको हम क्या बोलते हैं, तो वो होता है फाइल ट्रांसफ़र। क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आप क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं।
नेक्स्ट है प्राइमरी फंक्शन ऑफ द डैश इज टू सेटअप द हार्डवेयर एंड लोड एंड स्टार्ट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए किसका काम होता है, हार्डवेयर को सेटअप करना, उसको लोड करना और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड और स्टार्ट करना। देखिए जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपकी एक क्या स्टार्ट होती है, बायोस। ठीक है, बायोस का काम होता है कंप्यूटर के जो हार्डवेयर उनको सेटअप करना और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना और स्टार्ट करना। तो बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बेसिक का बायोस का सबसे पहले काम क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करना, यानी कि जितने भी आपके हार्डवेयर कनेक्ट है कंप्यूटर से वो सही तरह काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि वो सही तरह से काम कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लोड होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बूट की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज बोथ स्टैटिक एंड नॉन वोलेटाइल। अब देखिए कौन सी मेमोरी है आपकी स्टैटिक भी है और नॉन वोलेटाइल भी है, तो वो होती है रोम। और रैम आपकी क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, और रैम की दो टाइप होती हैं आपकी, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। नेक्स्ट है डैश इज द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइन टू ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखिए कौन से आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को ऑपरेट करते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं, तो वही वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनका काम क्या होता है, हार्डवेयर को कंट्रोल करना है ताकि जो भी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो सही ढंग से चल सकें। ठीक है, नेक्स्ट है द डैश इज द अमाउंट ऑफ डेटा दैट अ स्टोरेज डिवाइस कैन मूव फ्रॉम द स्टोरेज मीडियम टू अ कंप्यूटर पर सेकेंड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेटा ट्रांसफ़र रेट। इससे पहले हमने क्या किया था, फाइल ट्रांसफ़र, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, और जो आपकी स्पीड होती है डेटा डिवाइस की जिसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर मेज़र करता है मीडियम में पर सेकेंड में, वो क्या होती है, डेटा ट्रांसफ़र रेट। नेक्स्ट है अ डिवाइस विच इज़ नॉट कनेक्टेड टू CPU इज़ कॉल्ड। ठीक है, वो डिवाइस जो आपके CPU से कनेक्ट नहीं रहते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, ऑफलाइन डिवाइस। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ प्रोग्राम्ड चिप। जो आपकी प्रोग्राम चिप है उसका दूसरा नाम क्या है, तो भाई वो होती है LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। IC का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट और LS का मतलब लार्ज स्केल। तो ये आप याद रखेंगे, प्रोग्राम्ड चिप का दूसरा नाम। नेक्स्ट है ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम बिकम पॉपुलर इन विच जनरेशन। देखिए आपका जो रियल टाइम सिस्टम है वो पॉपुलर कौन सी जनरेशन में हुआ था, वो हुआ था थर्ड जनरेशन में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम बिकम पॉपुलर इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आपका पॉपुलर हुआ था। नेक्स्ट है यूज सी डैश सच एज कीबोर्ड और माउस टू इनपुट इन्फॉर्मेशन। तो आप क्या यूज़ करते हैं, सच एज कीबोर्ड और माउस, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट है डैश इज द एबिलिटी ऑफ डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डेटा। तो भाई ये किसकी एबिलिटी होती है, डायरेक्टली जो भी आपका डेटा चाहिए उसको आप एक्सेस कर सकते हो, तो रैंडम एक्सेस, रैंडमली एक्सेस आप कर सकते हो, जो भी आपको डेटा चाहिए वहाँ पर आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो। नेक्स्ट है आपको बताना है डैश प्रोवाइड प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट सर्विसेज दैट अलाउ 2 और मोर टास्क जॉब्स और प्रोग्राम्स टू रन साइमल्टेनियसली। तो आपकी 2 और उससे ज़्यादा जो टास्क हैं, जॉब है, प्रोग्राम है, रन हो सके एक साथ, तो उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट है द टास्क ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशन लाइक अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड। तो इनको हम क्या बोलते हैं भाई, ये होती है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में आपका क्या होता है, जो भी आपकी ऑपरेशंस होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, ऑपरेट होती हैं। नेक्स्ट है ALU एंड कंट्रोल यूनिट ज्वाइंटली नोन एज, तो हम पहले भी कर चुके हैं, CPU। क्या बोलते हैं इनको, CPU। नेक्स्ट है रैम इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ। रैम आपका किसका एग्जाम्पल है, आप लोगों को बताना है। रैंडम एक्सेस मेमोरी किसका एग्जाम्पल है, आपका मेमोरी का। और मेमोरी भी कौन सी, आपकी प्राइमरी मेमोरी का। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्राइमरी मेन मेमोरी दोनों ही होती हैं आपकी B एंड C। ठीक है, तो दोनों आपके आंसर हो सकते हैं, मेमोरी B एंड C। यहाँ पर आएगा बोथ 2 and 3। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी आपका, ये आपका एग्जाम्पल है रैम।
नेक्स्ट मैग्नेटिक डिस्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, जो मैग्नेटिक डिस्क है आपका एग्जाम्पल है किस चीज़ का, तो ये सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी जो आपकी DVD CDs मैग्नेटिक डिस्क ये सारे के सारे सेकेंडरी मेमोरी के डिवाइस हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज, तो कौन सी इनमें से कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है। तो आपने दो लैंग्वेज पढ़ी, लो लेवल और हाई लैंग्वेज, ठीक है। लो लेवल में असेंबली और मशीन, हाई लेवल में कोबोल, बेसिक C++, ये सारी क्या है कंप्यूटर लैंग्वेज हैं। तो MS Excel है आपकी जो आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट रैम इज़ आल्सो कॉल्ड एज, तो रैम को हम और क्या बोलते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं पूछा है। यदि वो बोलता रैम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ तो आप बोलते प्राइमरी मेमोरी। यहाँ पर बोला है रैम इज़ आल्सो कॉल्ड तो आप बोलते हैं रीड राइट मेमोरी, ठीक है। क्या बोलते हैं, रीड राइट मेमोरी। नेक्स्ट है डैश टू डेटा और इंफॉर्मेशन टेम्परेरीली एंड पास इट ऑन एज डायरेक्टेड बाय कंट्रोल। तो क्या बोलते हैं भाई, कौन सा होता है जो आपके डाटा को स्टोर करता है टेम्परेली कुछ समय के लिए और फिर पास कर देता है, ठीक है। वो क्या होते हैं आपके रजिस्टर्स। नेक्स्ट है ओड वन आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटर, असेंबलर, कंपाइलर। बाकी ए को छोड़कर बाकी तीनों आपके क्या है, ट्रांसलेटर हैं, जो हम पढ़ चुके हैं। ट्रांसलेटर है तीनों के तीनों। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ओड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एडिशनल सेट ऑफ कमांड्स दैट द कंप्यूटर डिस्प्लेज आफ्टर यू मेक अ सेलेक्शन फ्रॉम द मेन मेन्यू। तो मेन मेन्यू को सेलेक्ट करने के बाद उसको हम क्या बोलते हैं, डायलॉग बॉक्स। क्या बोलते हैं, डायलॉग बॉक्स। कोबोल की आपको बतानी है फुल फॉर्म, एक्रोनिम किसका है, तो ये है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या है आपकी कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी हम कवर करने वाले हैं। आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। नेक्स्ट है ऑल द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क एक्सेप्ट। तो सारे के सारे क्या हैं आपके प्राइवेसी रिस्क के एग्जाम्पल हैं सिवाय किस किस के, देखिए यहाँ पर हैकर्स भी आपके क्या हैं, प्राइवेसी रिस्क है। वायरस क्या है आपका, ये भी प्राइवेसी रिस्क है। आइडेंटिटी थेफ्ट ये भी आपका प्राइवेसी रिस्क है। स्पैम को छोड़कर ये आपकी क्या है, आपकी अनवांटेड आपकी ईमेल्स जो हम बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट वन ऑफ द फोर मेजर डेटा प्रोसेसिंग फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर। अब देखिए प्रोसेसिंग फंक्शंस हैं आपके चार, कौन कौन से हैं, किस में से हैं, तो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले ये क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है, फिर क्या करता है, स्टोरेज करता है, फिर प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग करने के बाद ये क्या करता है, आउटपुट देता है, फोर्थ आउटपुट। अब देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है, गैदर करेगा डाटा को, प्रोसेसिंग करेगा, एनालाइज डेटा को नहीं करता है, उसके बाद आपका स्टोरिंग द डेटा ये भी करता है। तो बाकी तीनों ऑप्शन है सिवाय सी के। नेक्स्ट है ऑल द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइस एक्सेप्ट के सिवाय। स्टोरेज डिवाइस के एग्जाम्पल हैं एक को छोड़कर। तो देखिए यहाँ पर हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD ड्राइव, ये सारे के सारे आपके स्टोरेज डिवाइस हैं सिवाय प्रिंटर को छोड़कर, ठीक है। नेक्स्ट है CPU और मेमोरी आर लोकेटेड ऑन। दो CPU और मेमोरी आपके कहाँ पर लोकेट होते हैं, मदरबोर्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द साइंस दैट अटेम्प्ट्स टू प्रोड्यूस मशीन दैट डिस्प्लेज द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंट दैट ह्यूमन्स डू। अब देखिए कंप्यूटर में वो आपकी कौन सी है साइंस है जो सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करती है जैसे ह्यूमन, तो वो कौन सी भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वर्स आर कंप्यूटर डैट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू आ, तो ये हो जाएगा आपका नेटवर्क। तो सर्वर्स क्या है, वो कंप्यूटर हैं आपके जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर्स को जो कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क से। तो नेटवर्क्स में क्या होता है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन क्रिएटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम that
डिज़ाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम। अब देखिए इस प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कौन करता है, तो वो कौन है आपका सिस्टम एनालिस्ट, ठीक है। और जो प्रोग्राम लिखता है वो आपका कौन सा होता है, प्रोग्रामर होता है। क्लियर है। तो ज़रूरी नहीं है सिस्टम एनालिस्ट को प्रोग्रामिंग आपकी आए, तो लेकिन प्रोग्रामर को प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। ये आपको क्लियर कर लेना है यहाँ पे। नेक्स्ट, अ कंप्यूटर प्रोग्राम डेट कन्वर्ट्स द एंटायर प्रोग्राम इनटू अ मशीन लैंग्वेज एट वन टाइम। अब देखिए ट्रांसलेटर हमने पढ़े हैं, तो एक टाइम में मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है कंप्लीट, तो वो कौन से होते हैं, कंपाइलर। क्या होते हैं वो, कंपाइलर। और जो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करते हैं वो होते हैं इंटरप्रेटर। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय वर्किंग एक्सक्लूसिवली विद। अब कंप्यूटर क्या करता है, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। कंप्यूटर प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय वर्किंग, किसके साथ वर्क करके, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर्स के साथ। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन पीपल विद एक्सेस टू कंप्यूटर एंड द इंटरनेट एंड दोज विदाउट एक्सेस इज़ नोन एज। अब देखिए उसको डिफरेंस क्या बोलते हैं, जो आदमियों के पास कंप्यूटर और इंटरनेट के लिए एक्सेस है और जिनके पास नहीं है, तो वो हम बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। क्या बोलते हैं उस गैप को, डिफरेंस को डिजिटल डिवाइड हम बोलते हैं। नेक्स्ट कंप्यूटर मैनिपुलेट्स डेटा इन मैनी वेज एंड दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड। अब देखिए कंप्यूटर क्या करता है, डेटा को मैनिपुलेट करता है बहुत सारे तरीक़ों में, तो इस मैनिपुलेशन को हम क्या बोलते हैं, तो इस मैनिपुलेशन को हम बोलते हैं प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ to recover and read deleted or damaged file from a criminal's computer is an example of law enforcement specialty called। अब देखिए कोई भी आपकी फाइल डिलीट कर दिया, कोई डैमेज है क्रिमिनल्स के कंप्यूटर में, वो आपको रिकवर करनी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कंप्यूटर फोरेंसिक। कहते हैं ना कि जब पुलिस वाले आते हैं कि कंप्यूटर फोरेंसिक में भेजो, जो भी डेटा इसमें डिलीट है वो रिकवर करेंगे और पता लगाएंगे क्रिमिनल्स ने किसके पास भेजी है, क्या किया है इसका। नेक्स्ट, वेयर डज मोस्ट डेटा गो फर्स्ट विद इन कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की। अब देखिए सबसे पहला जो डेटा होता है कंप्यूटर में वो कहाँ पे जाता है, कंप्यूटर मेमोरी में, तो भाई वो कहाँ पे जाता है, रैम में जाता है सबसे पहले। कहाँ पर, रैम में। नेक्स्ट है द डैश डेटा माइनिंग टेक्निक डिराइव्स रूल फ्रॉम रियल वर्ल्ड केस। तो रियल वर्ल्ड केस, इसका आपका क्या आंसर होगा, यहाँ पर देखिए द डेटा माइनिंग टेक्निक डिराइव्स रूल फ्रॉम रियल वर्ल्ड केस। तो उस डेटा माइनिंग टेक्निक को क्या बोलते हैं, जो रियल वर्ल्ड से क्या करता है, रूल्स को निकालता है, तो वो होता है न्यूरल्स नेटवर्क। ठीक है, न्यूरल्स नेटवर्क। नेक्स्ट है डैश आर यूज टू आइडेंटिफाई अ यूज़र हु रिटर्न्स टू अ वेबसाइट। देखिए वो कौन सा होता है जो यूज़र्स को आइडेंटिफाई करता है, जो वेबसाइट पे रिटर्न्स करते हैं, तो वो आपके क्या होते हैं, कुकीज़ होते हैं। क्या होते हैं, कुकीज़। नेक्स्ट है कोड कंसिस्टिंग ऑफ लाइन्स ऑफ वेरिंग विड्थ और लेंथ डेट आर कंप्यूटर रीडेबल। और देखिए कुछ आपकी लाइन्स होती हैं जिसकी मोटाई कुछ अलग अलग होती है और जो कंप्यूटर रीडेबल्स होती हैं इस तरह से, इनको हम क्या बोलते हैं, बार कोड्स बोलते हैं। नेक्स्ट है वाई इज़ इट अनएथिकल टू शेयर कॉपीराइट फाइल्स विद योर फ्रेंड्स। अब देखिए कोई भी आपकी कॉपीराइट फाइल्स हैं वो अनएथिक हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। क्यों भाई ऐसा, क्योंकि शेयरिंग कॉपीराइटेड फाइल्स विदाउट परमिशन ब्रेक्स कॉपीराइट लॉ। जो कॉपीराइट लॉ है उनको ब्रेक करता है यदि आप कॉपीराइट फाइल्स को शेयर करते हो तो। नेक्स्ट है रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल टिपिकली हैव द एक्रोनिम। अब देखिए रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिम क्या है जिसको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, तो वो है भाई रीड राइट उसका एक्रोनिम होगा। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस आज। जो सबसे कॉमन है आपकी स्टोरेज डिवाइस वो कौन सी, आपकी मैग्नेटिक। जो अब सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं तो फ्लैश मेमोरी, जो आपकी डिजिटल कैमराज में वगैरह में सभी में यूज़ होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू अ कंप्यूटर विदाउट द यूज़ ऑफ केबल इज सेड टू बी। बिना कंप्यूटर के और यूज़ केबल्स के आपके नेटवर्क से कनेक्ट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वायरलेस। तो यहाँ पर नन ऑफ दीज हो जाएगा, वायरलेस नहीं है आंसर। ठीक है, ऑप्शन में।
तो यहाँ पर हो जाएगा नन ऑफ दिस, तो इसका आंसर होगा वायरलेस। नेक्स्ट है अ पर्सन हु यूज्ड हिज और हर एक्सपर्टीज टू गेन एक्सेस टू अदर पीपल्स कंप्यूटर टू गेट इंफॉर्मेशन इलीगली और टू डैमेज इट। देखिए दूसरे पीपल्स के कंप्यूटर में क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं उनकी इंफॉर्मेशन को आपकी इलीगली और उनको डैमेज करने के लिए, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हैकर्स। नेक्स्ट है टू एक्सेस प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट द माउस टेक्निक इज टू यूज इज। देखिए किसी प्रॉपर्टीज़ को आपको क्या करना है, एक्सेस करना है। आपके माउस होता है एक आपका लेफ़्ट, एक आपका राइट क्लिक। जब आप किसी भी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना चाहते हैं, यहाँ पर फाइल है, तो आप क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, राइट क्लिकिंग। नेक्स्ट डीवीडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो डीवीडी आपका एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, तो आपको बताना है, तो ये आपका है ऑप्टिकल डिस्क का। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन अ इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड। देखिए इंटरनेट पर कोई फाइल है आपकी और आप उसको अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डाउनलोडिंग। तो नेट से डाउनलोड करके आपके कंप्यूटर में वो सेव हो जाती है। नेक्स्ट है डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। आपकी डिस्क है, आप उसको ट्रैक्स और सेक्टर में डिवाइड करते हैं इस तरह से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग। क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट है हेल्प मेन्यू इज अवेलेबल एट विच बटन। हेल्प मेन्यू आपका कहाँ पर होता है कंप्यूटर में, तो वो होता है भाई स्टार्ट बटन पे। कहाँ पे होता है, स्टार्ट बटन में। नेक्स्ट है द टेक्नोलॉजी दैट स्टोर्स ओनली असेंशियल इंस्ट्रक्शंस ऑन अ माइक्रो प्रोसेसर चिप एंड दस एनहेंसेस इट्स स्पीड इज रेफर्ड टू। अब देखिए कौन सी टेक्नोलॉजी है जो आपकी केवल असेंशियल इंस्ट्रक्शंस को माइक्रो प्रोसेसर में स्टोर करती है, उसकी स्पीड को इंक्रीज करती है, तो भाई वो क्या हो जाएगा आपका RISC। तो इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शंस रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद आपका S से बनेगा सेट, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर प्रोसेसर। तो इसमें क्या होता है, केवल और केवल जो आपकी असेंशियल इंस्ट्रक्शंस होती हैं उन्हीं को स्टोर्स करता है, जिससे आपका जो मिनिमम हो जाता है टाइम एग्जीक्यूशन का, वो टाइम कम हो गया तो स्पीड ऑटोमेटिक आपकी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो ये पहले हम कर चुके हैं। तो आपका क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, स्टोर करेगा, प्रोसेस करेगा और आपको आउटपुट दे देगा, केवल कॉपी टेक्स्ट छोड़ के। ठीक है, एक्सेप्ट का मतलब कलेक्ट करेगा, स्टोर करेगा, प्रोसेस करेगा और फोर्थ है आपको आउटपुट दे देगा। तो कॉपी टेक्स्ट यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट है ASCII इज कोडिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड्स। तो ASCII जो सिस्टम होता है वो आपका 7 बिट्स का होता है, 7 बिट्स है। तो इसको यदि हम कैरेक्टर में कन्वर्ट करें तो ये आपका होगा 128 डिफरेंट कैरेक्टर्स प्रोवाइड करवाता है। ASCII आपका क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये आपका 7 बिट का होता है, जिसमें आपके 128 कैरेक्टर होते हैं। कुछ आपका एक्सपेंडेड भी होता है, जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं 8 बिट में, यानी कि 256, लेकिन यहाँ पर आंसर आप करेंगे 128। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम। तो हम भी उसको क्या बोलते हैं, तो वो होता है प्रोसेसर। तो प्रोसेसर का ही काम होता है एग्जीक्यूट करना इंस्ट्रक्शंस को। नेक्स्ट है व्हेन ए कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन द बूटिंग प्रोसेस परफॉर्म। अब देखिए मैंने पहले भी बताया था आपका बायोस में, जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपकी क्या होती है, पोस्ट की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, आपका जो भी आपके हार्डवेयर हैं उनको चेक करता है वो सही तरह से काम कर रहे हैं नहीं। यदि वो सारे सही तरह से काम करें तो बूटिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। अगर नहीं काम करे तो आपको एरर शो हो जाएगी। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम दैट इज़ ओल्ड एंड परहैप्स नॉट सेटिस्फैक्टरी इज रेफर्ड टू। तो उस कंप्यूटर सिस्टम को आप क्या बोलते हैं, जो ओल्ड है, पुराना है, तो लिगेसी सिस्टम हम उसको बोलते हैं। आउटडेटेड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपका लिगेसी, ठीक है, आउटडेटेड हो चुका है, पुराना हो चुका है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर आपका 0 और 1 की फॉर्म में होता है। सी ऑप्शन में आपका 202 है, जो कि 01 की फॉर्म में नहीं है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट स्टोर डेटा परमानेंटली। तो डेटा को परमानेंटली कौन स्टोर नहीं करता इनमें से। तो यहाँ पर देखिए आपका जो ऑप्शन होगा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपकी वोलेटाइल मेमोरी है, परमानेंटली स्टोर नहीं करती है डेटा को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज। तो स्मॉलेस्ट स्टोरेज बतानी है इनमें से मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। तो यहाँ पर दिया गया है नन ऑफ दीज। तो बिट्स जो होती है आपकी सबसे स्मॉलेस्ट होती है, फिर बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स परमानेंट डेटा एंड गेट्स अपडेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। अब देखिए कौन है वो जिसके पास परमानेंट डेटा होता है और वो अपडेट होता रहता है प्रोसेसिंग के टाइम। तो वो आपका क्या है, मास्टर फाइल। क्या होता है, मास्टर फाइल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू प्रोटेक्ट फ्लॉपी डिस्क फ्रॉम डेटा गेटिंग एक्सीडेंटली इरेज्ड। अब देखिए डाटा को इरेज होने से फ्लॉपी डिस्क में कौन बचाता है, तो वो होता है राइट प्रोटेक्ट नॉच। मोडेम इज कनेक्टेड टू, पहले भी बात कर चुके हैं। तो मोडेम आपका क्या करता है, इंटरनेट को कनेक्ट करता है कंप्यूटर से विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइन। ए। नेक्स्ट है लार्ज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इज ऑटोमेटेड ऑर्गेनाइजेशन यूज। देखिए लार्ज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या यूज़ करता है आपका, तो वो होता है बैच प्रोसेसिंग। तो बैच की फॉर्म में प्रोसेसिंग होती है आपकी। नेक्स्ट है इन कंप्यूटर मोस्ट प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस इन। तो कंप्यूटर में जो भी प्रोसेसिंग होती है आपकी कहाँ पे होती है वो, तो वो होती है सीपीयू में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज मीडियम। तो कौन सा आपका स्टोरेज मीडियम नहीं है, स्कैनर आपका स्टोरेज मीडियम नहीं है। तो हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव और आपकी डीवीडी सारे के सारे क्या हैं, स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट है द कंप्यूटर एब्रीविएशन केबी यूजली मीन्स। तो केबी का मतलब क्या होता है भाई, किलो बाइट। नेक्स्ट है द टिपिकल कंप्यूटर क्रिमिनल्स इज। जो कंप्यूटर का जो क्रिमिनल्स है वो क्या होता है, यंग हैकर्स। क्या होते हैं, यंग हैकर्स। तो ये क्या होते हैं, इलीगल तरीके से किसी के डाटा को चुरा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है द कॉमन नेम ऑफ द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड। यदि आप किसी का पासवर्ड चुरा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो वो होता है स्पूफिंग। ठीक है। नेक्स्ट है collecting पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड इफेक्टिवली पोजिंग एज अनदर इंडिविजुअल इज नोन एज द क्राइम ऑफ। अब देखिए पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और पोजिंग एज अनदर्स इंडिविजुअल्स की तरह बिहेव करना, ये तो इस क्राइम को हम क्या बोलते हैं, तो ये होता है आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन को थेफ्ट करना। नेक्स्ट है मैलिशियस सॉफ्टवेयर इज नोन एज। तो मैलिशियस जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं उनको बोलते हैं मालवेयर। नेक्स्ट है द प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स अ यूजफुल टास्क वाइल साइमल्टेनियसली अलाउइंग डिस्ट्रक्टिव एक्ट। तो उनको हम क्या बोलते हैं, तो पहले भी कर चुके हैं हम, ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट है एन इंटेंशनली डिस्ट्रप्टिव प्रोग्राम दैट स्प्रेड्स फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम और फ्रॉम डिस्क टू डिस्क इज नोन एज। अब देखिए जो एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम, एक डिस्क के दूसरे डिस्क में क्या होते हैं, आपके स्प्रेड होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं वायरस। नेक्स्ट है इन 1999 द मेलिसा वायरस वाज वाइडली पब्लिश। तो वो कौन सा है भाई, मेलिसा वायरस आपका पब्लिश हुआ था, तो वो आपका ईमेल के थ्रू स्प्रेड होता था, उसको हम क्या बोलते हैं, ईमेल वायरस। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ वायरस यूजेस कंप्यूटर होस्ट टू प्रोड्यूस इटसेल्फ। तो कौन सा है भाई आपका वो, तो वो आपका हो जाएगा वॉर्म। तो वॉर्म क्या करता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करते रहते हैं। नेक्स्ट है द थिंग दैट इवेंचुअली टर्मिनेट्स अ वॉर्म वायरस। देखिए वॉर्म वायरस अभी हमने पढ़ा, अपने आप को क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, करते रहेंगे, रिप्रोड्यूस करते रहेंगे, फैलते रहेंगे। यदि मेमोरी और डिस्क स्पेस क्या हो जाए, कम हो जाए, तो ये अपने आप ही क्या हो जाते हैं, टर्मिनेट, ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है व्हेन अ लॉजिक बॉम्ब इज एक्टिवेटेड बाय अ टाइम रिलेटेड इवेंट इट इज़ नोन एज। जब किसी लॉजिक बॉम्ब को आप एक्टिवेट करते हो टाइम रिलेटेड इवेंट के द्वारा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम बॉम्ब। क्या बोलते हैं, टाइम बॉम्ब। और ये आपके एग्जाम्पल कौन कौन से, वायरस हो गया, जैसे वॉर्म हो गया, ट्रोजन हो गया, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है अ लॉजिक बॉम्ब दैट वाज क्रिएटेड टू इरप्ट
ऑन माइकलएंजेलो बर्थडेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसका है भाई, वायरस का, सॉरी टाइम बॉम्ब का। किसका एग्जाम्पल है, टाइम बॉम्ब। अभी अभी हमने किया टाइम बॉम्ब के एग्जाम्पल आपके क्या क्या है, वायरस है, ट्रोजन हॉर्स है, वॉर्म है, ठीक है। तो उस लॉजिक बॉम्ब को हम क्या बोलते हैं, टाइम बॉम्ब। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट गैदर्स यूजर्स इन्फॉर्मेशन एंड सेंड इट टू समवन थ्रू इंटरनेट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो यूजर्स की इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है और किसी दूसरे के पास भेज देता है इंटरनेट के थ्रू, तो उसको हम बोलते हैं स्पाई बॉट। क्या बोलते हैं, स्पाई बॉट, यानी कि सर्च एंड डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट है, डैश इज द मेजरमेंट ऑफ थिंग्स सच एज फिंगरप्रिंट एंड रेटिनल स्कैन यूज्ड फॉर सिक्योरिटी एक्सेस। और देखिए सिक्योरिटी एक्सेस के लिए फिंगरप्रिंट, ठीक है, और रेटिनल स्कैन करते हैं। तो आप भी एग्जाम देने गए होंगे, वहाँ पर आपकी क्या हुई थी, बायोमेट्रिक, जिसमें आपके फिंगरप्रिंट और रेटिनल स्कैन किया जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो ये आपका होता है बायोमेट्रिक। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन टूल यूज टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने के लिए रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो हम उनको बोलते हैं पासवर्ड। नेक्स्ट है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिजाइन टू गार्ड अगेंस्ट अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर नेटवर्क इज नोन एज। तो हम उसको क्या बोलते हैं भाई, वो हार्डवेयर होते हैं जो हमें गार्ड करते हैं, कोई यदि हमारे कंप्यूटर में एक्सेस करता है नेटवर्क में तो वो होते हैं फायरवॉल। नेक्स्ट है, स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड। यदि कोड को आप स्क्रैम्बलिंग करते हैं तो आपने क्या कर दिया, उसको एनक्रिप्ट कर दिया, डिकोड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ डेटा ड्यूरिंग पावर फेलियर। तो आप क्या करते हैं, पावर फेलियर के दौरान यदि डाटा लॉस ना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूपीएस का यूज़ करते हैं, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। यदि कंप्यूटर की लाइट भी चली जाए तो यूपीएस के थ्रू हमें पावर सप्लाई मिलती रहे। नेक्स्ट है, डैश इज डिफाइंड एज एनी क्राइम कंप्लीटेड थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो वो कौन सा क्राइम है जो आपका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के थ्रू किया जाता है, तो कंप्यूटर क्राइम। नेक्स्ट है, डैश रेफर टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रेस पासिंग और क्रिमिनल हैकिंग। तो क्रिमिनल हैकिंग और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेस पासिंग को हम क्या बोलते हैं भाई, ये होता है क्रैकिंग। क्या होता है ये, क्रैकिंग। नेक्स्ट है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने डेवलप किया था, तो ये किया था J.V. एटनसॉफ, यानी कि जॉन विंसेंट एटनसॉफ ने। नेक्स्ट है, स्नोबॉल इज एन। तो स्नोबॉल आपका क्या है, तो स्नोबॉल क्या है भाई, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट है, स्विचिंग डिवाइस फॉर 5th जनरेशन कंप्यूटर। तो पहले हम कर चुके हैं फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसीज, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, तो फिफ्थ में हमारे यूज हुए थे VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, डैश कंप्यूटर ऑपरेट्स एसेंशियली बाय काउंटिंग। अब काउंटिंग के थ्रू जो ऑपरेट करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, 0-1 की फॉर्म में डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर इज स्मॉल जनरल पर्पस माइक्रो कंप्यूटर बट लार्जर देन पोर्टेबल कंप्यूटर। तो पोर्टेबल कंप्यूटर से ज़्यादा बड़े हैं लेकिन क्या है आपके स्मॉल जनरल पर्पस माइक्रो कंप्यूटर हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप, ठीक है। ये आपके क्या हैं, पोर्टेबल नहीं हैं आसानी से। नेक्स्ट है, कैथोड रेज ट्यूब इज़ अ फॉर्म ऑफ, CRT आपकी किस फॉर्म है, मॉनिटर की, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करती है डिस्प्ले करने के लिए, तो ये क्या है आपकी मॉनिटर की एक फॉर्म है। ट्रैक बॉल इज डैश। तो ट्रैक बॉल आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है, डैश कंप्यूटर इज मीडियम साइज्ड कंप्यूटर। तो मीडियम साइज का कंप्यूटर आपका कौन सा है, मिनी कंप्यूटर। और जो लार्ज साइज के हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेन फ्रेम। नेक्स्ट है, नोटबुक, लैपटॉप, पाम, हैंड हेल्ड कंप्यूटर आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ डैश कंप्यूटर। तो ये सारे के सारे कंप्यूटर किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, आपके पोर्टेबल कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, पोर्टेबल। नेक्स्ट, लाइट पेन एंड जॉयस्टिक आर क्या है, आपके इनपुट डिवाइस हैं। टच स्क्रीन इज, देखिए टच स्क्रीन है आपका कंप्यूटर है, आप इसमें इनपुट भी देते हैं और आउटपुट भी शो करते हैं, तो ये आपके बोथ हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइस टच स्क्रीन।
नेक्स्ट है डैश प्रिंटर इज द चीपेस्ट इन टर्म ऑफ प्राइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए कौन सा है आपका वो प्रिंटर जो चीप है प्राइस में और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी उसकी कम है, तो भाई वो कौन सा होता है, डॉट मैट्रिक्स। इन सभी में से डॉट मैट्रिक्स है आपका चीपेस्ट प्राइस में भी और ऑपरेटिंग कॉस्ट में भी। फिर उसके बाद है डैश प्रिंटर इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर एंड इज क्वाइट इन वर्किंग। ठीक ठाक है लेकिन नॉन इम्पैक्ट है। आप देखिए नॉन इम्पैक्ट में आपके क्या क्या होते हैं, इंक जेट, ठीक है, उसके बाद थर्मल भी और आपका लेज़र भी। डॉट मैट्रिक्स आपका क्या है, इम्पैक्ट टाइप का है। तो इन तीनों में से बाकी में से आपका क्वाइट कौन है वर्किंग में, तो वो आपका हो जाएगा इंक जेट है, और जो सबसे फास्ट हो जाएगा वो हो जाएगा लेज़र। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, आर हाई एंड प्रिंटर, तो फास्ट कौन से है, लेज़र प्रिंटर। नेक्स्ट है डैश आर यूज फॉर प्लॉटिंग ग्राफ्स एंड डिज़ाइन ऑन पेपर। अब बड़े पेपर पे आपको डिज़ाइन करनी है, प्लॉटिंग करनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्लॉटर्स का। ठीक है, ये क्या करते हैं, गुड क्वालिटी की आपको प्रोवाइड करते हैं उसके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, और जो आपके इम्पैक्ट होते हैं दोनों से ज़्यादा क्वालिटी इसकी अच्छी होती है। नेक्स्ट है डेजी व्हील, ड्रम चेन एक्सेट्रा आर द, तो ये क्या हैं आपके, ये प्रिंटर हैं, डेजी व्हील, ड्रम टाइप, ये सारे प्रिंटर के टाइप हैं। नेक्स्ट है डैश आर स्पेसिफिक टू यूजर्स नीड, तो यूजर्स नीड के लिए क्या ज़रूरत है हमें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी कि कोई भी एप्लीकेशन हमें कंप्लीट करनी है तो किसके थ्रू करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू। नेक्स्ट है जोशी परफ्यूम्स आर द एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किसके एग्जाम्पल हैं भाई, कंप्यूटर वायरस के। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से आपका कौन कौन से हैं, तो देखिए विंडो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम 2 भी, यूनिक्स भी, लाइनक्स भी, ये सारे क्या हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। नेक्स्ट है मैन स्टैंड फॉर, तो मैन क्या है आपका भाई, तो मैन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क टैपोलॉजी है आपकी, ये क्या है आपकी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, आप याद रखेंगे। नहीं सॉरी, टोपोलॉजी नहीं है आपके, ये नेटवर्क के टाइप हैं। ठीक है, नेटवर्क के टाइप आपके जैसे लैन, वैन, पैन, कैन, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी कौन कौन सी है इसमें से, तो आपकी बस। ठीक है, बस आपकी क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी क्या होती है आपकी, एक बॉडी होती है जो आपके टर्मिनल्स होते हैं और कोई भी बॉडी होती है, उनको जोड़ने का तरीका, किस तरह से आप जोड़ रहे हैं उनको। जैसे नेटवर्क टोपोलॉजी आपकी क्या होती है, स्टार टाइप की भी होती है। ठीक है, उसके अलावा रिंग टाइप की भी होती है, फिर आपकी मैसिंग भी होती है। ठीक है, एक मैसिंग, ठीक है, एक ही को सभी से या दूसरे को भी सभी से मैसिंग, ये आपकी कनेक्ट करने की क्या है तरीका, किस तरह से आप कनेक्ट करते हैं। एक आपकी बस होती है इस तरह से, बस में एक आपकी मेन लाइन होती है, मेन लाइन के थ्रू बाकी सभी कंपोनेंट्स को आप कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क। अब देखिए नेटवर्क के टाइप कौन कौन से हैं आपके, तो आपका है पैन। ठीक है, तो पैन की फुल फॉर्म क्या होगी, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसके अलावा लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क, फिर वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क, फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। ठीक है, इसके अलावा पैन है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, और बाकी सभी ये क्या हैं आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी। नेक्स्ट है VoIP स्टैंड्स फॉर, तो वॉइस ओवर IP। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट वेब ब्राउज़र इज़, तो वो आपका क्या हो जाएगा भाई, मोज़ैक। ठीक है, 1993। उसके बाद आपका नेटस्केप आया था, तो सबसे पहला है मोज़ैक। अब लैन की फुल फॉर्म मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है डैश आर द सेट्स ऑफ रूल एंड प्रोड्यूसेस टू कंट्रोल द डेटा ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट, तो भाई सेट्स ऑफ रूल्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स। क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है NOS स्टैंड्स फॉर, NOS की फुल फॉर्म बतानी है, तो ये है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर टू फैसिलिटेट एडिटिंग ऑफ टेक्स्ट एंड डेटा। यदि आपको टेक्स्ट और डेटा की एडिटिंग करनी है तो क्या होते हैं आपके एडिटर्स यूज़ करते हैं आप। नेक्स्ट है कंप्यूटर्स कंबाइन बोथ मेजरिंग एंड काउंटिंग आर कॉल्ड। ठीक है, कंबाइन मेजरिंग और काउंटिंग दोनों को कंबाइन कर दे तो उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। नेक्स्ट है इन वर्ल्ड टुडे मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स आर, जो ज़्यादातर कंप्यूटर हैं आज के दिनों में वो क्या हैं आपके, डिजिटल हैं। नेक्स्ट है फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, हार्डवेयर। ठीक है, फिजिकल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हार्डवेयर। नेक्स्ट है इन विच ऑफ
कंप्यूटर डेटा आर रिप्रेजेंट एज डिस्क्रीट सिग्नल। देखिए कंप्यूटर आपके होते हैं डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड। तो डिस्क्रीट सिग्नल्स की फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पीसी नाउ। तो कौन सा है आपका जो पीसी की फॉर्म में अवेलेबल है, तो वो है माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट है परम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो परम भी किसका एग्जाम्पल है आपका, सुपर कंप्यूटर। इट वॉज डेवलप्ड इन 1991 1991 किसके द्वारा, सीडेक के द्वारा। ठीक है, कहाँ पर, पुणे में। तो ये थे आपके कंप्यूटर्स के मैराथन क्लास। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड ज़रूर कर लें। थैंक यू।